एक तरफ अमेरिका ने अपनी गलती मानी भारत के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने अब बांग्लादेश में अपना जलवा दिखाया है, और ऐसा जलवा दिखाया है जो चीन को खून के आंसू रुला रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका को इन दिनों अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है। अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है जैसे भारत को कम आंक कर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका ने भारत के इतिहास को शायद नजरअंदाज कर दिया। 70 साल से अमेरिका गलती पे गलती करता आया, और 70 साल से भारत के साथ लगातार एक रूप में अगर कोई देश खड़ा रहा तो वो देश था रूस। जहाँ रूस ने भारत को चुना था तो वहीं अमेरिका ने चुना था पाकिस्तान को, और दशकों तक अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती चलती रही। बात करें अमेरिका में राष्ट्रपतियों के आने और जाने की, तो कई राष्ट्रपति आए, लेकिन बहुत कम ही हुए जो भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिन्हें भारत में किसी तरह की कोई पोटेंशियल दिखती हो। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तो अमेरिका अपनी सारी हदों को पार करता गया। F-16 विमानों को दे दिया, यूनाइटेड मंच पे सपोर्ट किया, हर जगह पाकिस्तान के लिए अमेरिका खड़ा रहा। जिमी कार्टर के अलावे पुराने किसी राष्ट्रपति ने उतनी पहल नहीं दिखाई, और बहुत ज्यादा देखने को मिला था ट्रंप के समय में एक बड़ा बदलाव भारत और अमेरिका के रिश्ते में। अफगानिस्तान का मामला जब से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आया, तब से पाकिस्तान तो बिल्कुल मुंह लगा हो गया। अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने शुरू कर दिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर, चाहे उस बिलियन ऑफ डॉलर का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अमेरिका को हराने के लिए और भारत में आतंक फैलाने के लिए ही क्यों न किया हो। हालांकि जब बराक ओबामा आए तभी से अमेरिकी पॉलिसी में कुछ कुछ बदलाव आना दिखने लगा, लेकिन बराक ओबामा के समय भी बहुत अच्छा रिश्ते नहीं बढ़े। बहुत बड़ा बदलाव आया तो ट्रंप के समय आया। लेमोआ, कामकासा, क्वाड की नींव, ये सारी चीजें हुई तो ट्रंप के शासन काल में ही हुई, और उससे भी बड़ा फैसला लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो पाकिस्तान को हर साल मिलते थे मिलियंस ऑफ डॉलर, वो बंद किए। अभी तक तो जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से करके गए थे उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, पर जो बाइडेन का काम करने का तरीका ट्रंप से थोड़ा अलग है। कोशिश तो जो बाइडेन भी यही कर रहे हैं कि भारत को किसी तरीके से नजदीक लाया जाए, लेकिन भारत के ऊपर दबाव बनाने के भी अपने हथकंडे को इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। भारत के ऊपर हर तरह का दबाव बना रहे हैं कि रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित कर दो, यार लेना खरीदना बंद कर दो। के लिए वो ये भी दिखला रहे हैं कि देखो रूस यूक्रेन जंग में किस तरीके से रूस के हथियार फ्लॉप हुए हैं, लेकिन भारत दबाव में आ नहीं रहा है। जब दबाव में नहीं आ रहा है तो अमेरिका की संसद में इस बात को लेकर बौखलाहट भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है कि आखिर क्या कारण है। भारत को लाख कोशिश कर रहा है अमेरिका अपने पाले में लाने का, लेकिन भारत किसी दबाव के आगे झुक नहीं रहा है। अब एंथनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री माने जाते हैं, उनसे सीधे सीधे ये बात पूछी गई तो उन्होंने आखिरकार स्वीकार कर लिया और कहा कि इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं क्योंकि रूस ने भारत के साथ संबंध अच्छे बनाए, अपने आप को प्रूव करा और इस संबंध को बनाए रखा, लेकिन अमेरिका ने ये गलती कर दी। अमेरिका उस वक्त बना नहीं पाया भारत के साथ रिश्तों को और उतनी मजबूती अपने संबंधों में नहीं ला पाया। इन्होंने इशारों में ही ये समझा दिया कि भारत ने जो कुछ अभी तक किया है या भारत जो कुछ रूस के लिए कर रहा है उसमें भारत की गलती नहीं है, बल्कि हमारी गलती है। जो रूस ने बनाए संबंध, वो संबंध हम लोग नहीं बना पाए। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसी संबंधों को बहुत अच्छा कर लें, इतना अच्छा कर लें कि जिस तरीके से रूस की दोस्ती है वैसी ही दोस्ती अमेरिका के साथ हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका प्रसिद्ध है कि न तो इसकी दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है, दोस्ती और भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में अमेरिका के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी आप देखिएगा रूस यूक्रेन की लड़ाई में नाटो नहीं उतर रहा है, अमेरिका डायरेक्ट नहीं उतर रहा है, हथियारों की सप्लाई जरूर जारी है, कूटनीतिक पहल जरूर जारी है, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? बर्बाद तो यूक्रेन हो रहा है। खैर ये तो रही कूटनीति की बात, लेकिन भारत अपने कदमों पर चलते हुए
एक के बाद एक छलांगे मार रहा है। और अब जहां रायसेना डायलॉग में डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना जलवा बिखेरा, तो वहां से अब अपनी 3 दिन की यात्रा पर निकले हैं डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश और भूटान के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। लेकिन यहाँ पर तगड़ा वाला मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। भारत ने चीन की चाल को नाकाम करते हुए बांग्लादेश में एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। और ये जीत कहाँ से संबंधित है तो आपको बता दें, ये जीत है चटगांव पोर्ट। आखिर ये चटगांव पोर्ट है क्या और इतना ज्यादा कौन सी खुशी की बात है, ऐसा कौन सा हो गया है, तो आपको बता दें। सबसे बड़ी बात ये है कि चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ऑफर दिया है बांग्लादेश ने भारत, और बांग्लादेश का ये एक प्रमुख बंदरगाह है। तो आप सोचेंगे चलो एक तो पोर्ट है, बांग्लादेश तो आज भी कह रहा था कि चलो एयर कनेक्टिविटी या फिर रेलवे की कनेक्टिविटी ज्यादा खर्चे लाती है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, भूटान, नेपाल, भारत ये सारे मिलकर जलीय कनेक्टिविटी बनाते हैं, जिससे कि हमारा व्यापार काफी आसानी से हो, हमारे व्यापार में कोई रुकावट ना आए, तो इसी का पार्ट होगा। लेकिन आपको बता दें ये बेहद खास है, क्योंकि सबसे पहले चटगांव बंदरगाह को देखिए कि ये कहाँ पे है। ये यहाँ पे है जहाँ से भारत की नजदीकी बढ़ती है। दूसरी बड़ी बात ये है कि चीन इस बंदरगाह को हर हाल में हासिल करना चाहता था। चीन न सिर्फ इस बंदरगाह को बल्कि यहाँ से लगते हुए 3-4 ऐसे बंदरगाह हैं जिनको अपने कब्जे में लेना चाहता था, और इसलिए कब्जे में लेना चाहता था ताकि यहाँ से भारत को काउंटर करना आसान हो जाए। चिटगोंग और मोंगला ये 2 ऐसे पोर्ट हैं जो सबसे बड़े सी पोर्ट हैं बांग्लादेश के, और चाइना ये चाह रहा था कि इसका एक्सेस मिल जाए जिस तरीके से 2019 में इसका एक्सेस मिला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ये भी चाहता था कि एक सोनाडिया में बना जाए बड़ा सी पोर्ट, और इस सी पोर्ट को बनाने की पूरी तैयारी भी चल चुकी थी। और इसके अलावे तीस्ता नदी का जो पानी भारत की तरफ आता है उसे लेकर भी ऑफर किया था कि चलो इसके लिए भी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि तीस्ता के पानी को कंट्रोल किया जा सके। $1 बिलियन का टारगेट रखा गया था और कहा गया था कि 85% चीन देगा लोन और बाकी के लगाएगा बांग्लादेश, और ऐसा ही कुछ हम बनाएंगे। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो तीस्ता नदी के जल पर कंट्रोल करता चीन। चीन इस जगह पे घुसने की कोशिश कर रहा है काफी समय से, वो भी इसलिए कि सिर्फ भारत को घेर सके। अब पहला झटका दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने इस पोर्ट का एक्सेस हासिल करके। वैसे आपको क्या लगता है, भारत में अब हमारी नई सरकार जिस तरीके की है, बहुत आसान नहीं होगा किसी भी विदेशी ताकत का हानि पहुंचाना। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।